Hello students, in today's class I would like to teach you the poem No Men Are Foreign. The poem is No Men Are Foreign. It is written by James Kirkup. इस पोएम को लिखा है जेम्स कर्कप ने, जो कि एक ब्रिटिश पोएट हैं, और पोएम का नाम है नो मैन आर फॉरेन। तो ये जो फॉरेन वर्ड है यहाँ पर, उसका मतलब होता है विदेश। मैन क्या है? व्यक्ति। व्यक्ति का प्लूरल रूप, सिंगुलर होता है MAN, मैन, और ये है उसका प्लूरल। तो कहते हैं कोई भी व्यक्ति फॉरेन नहीं है। So in this poem, the poet says that all human beings are equal, whether they belong to a different country, whether they speak a different language, or whether they have a different culture. पोइट ये कहते हैं कि सभी ह्यूमन बींग्स, सभी मानव एक जैसे हैं, चाहे वो किसी भी देश से संबंध रखते हों, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हों, या उनका कोई भी उनकी संस्कृति चाहे अलग हो, लेकिन वो सब एक जैसे हैं। सभी देशों के लोग, सभी इन डिफरेंट भाषाओं में, इन डिफरेंट ड्रेसेस में एक ही ह्यूमन बॉडी है, एक जैसी ही, जिसका स्ट्रक्चर सबका सेम है। तो इसलिए पोइट ये कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति को विदेशी नहीं समझना चाहिए, स्ट्रेंज नहीं समझना चाहिए, कोई भी देश हमें विदेश नहीं समझना चाहिए। सो द पोएट conveys the theme of universal brotherhood in this poem, and we can say that it is a peace poem, कि एक शांति की कविता है। So now let's start reciting this poem. I will recite the poem stanza wise and then explain it. So listen to me carefully. पहला stanza मैं शुरू कर रही हूँ। Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. तो पोएट इन लाइन्स में क्या कहते हैं कि रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है, विचित्र नहीं है। नो कंट्रीज़ फॉरेन, कोई भी देश विदेश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी तरह की वर्दियों के नीचे। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक ही शरीर है, एक जैसा शरीर है, वो सांस लेता है। यहाँ पर जो यूनिफॉर्म्स है वो रेफ़र करता है मिलिट्री और सोल्जर्स जो होते हैं, सिपाही जो होते हैं, उनकी ड्रेसेस को, उनकी यूनिफॉर्म का यहाँ ज़िक्र है कि हर कंट्री की एक अलग यूनिफॉर्म, उनके जो डिफेंस है, उनकी जो आर्मी है, उसकी एक अलग यूनिफॉर्म हो सकती है, बट in spite of that they all are same because there is a single body that breathes like ours. हमारे जैसी एक सिंगल बॉडी है जो हमारी तरह से ही सांस लेती है। The land our brothers walk upon, वो ज़मीन जिस पर हमारे भाई चलते हैं, इज़ अर्थ लाइक अस, यानी वो भी हमारे जैसे ही धरती पर चलते हैं। इन विच वी ऑल शैल लाई, और इसी धरती पर हम सब एक दिन दफन हो जाएंगे, इसी धरती पर, इसी मिट्टी में हम सब विलीन हो जाएंगे, यानी कि यहीं पर हम जिएंगे और यहीं पर एक दिन सबकी डेथ हो जाएगी। सो एवरीथिंग इज़ सिमिलर, ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। हमें कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को अलग, अजीब या फिर किसी देश को परदेश नहीं समझना चाहिए। द नेक्स्ट स्टैंजा, दे टू aware of sun and air and water are fed by peaceful harvests, by war's long winter. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. यहाँ पर इस स्टैंजा में पोएट ये कहना चाहते हैं कि सभी देशों के सभी ह्यूमन बींग्स, जो नेचर की जो देन है, जो गिफ्ट है, जो कुदरत की जो देन है, कुदरत ने सबको जो गिफ्ट दी है, वो सबको इक्वल रूप से, समान रूप से मिलती है। तो कहता है पोएट कि वे सब लोग जो विदेश में हैं, जिन्हें हम विदेशी समझते हैं या बाहर का समझते हैं, दे टू, वो भी अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर,
वो भी हमारी तरह से ही सन को, सूर्य को, हवा को, पानी को जानते हैं, वो भी हमारी तरह से ही इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, और वो भी जो प्रकृति की जो उपज है, जो पैदावार है, जो पीस में जो पैदावार होती है उसी को सब खाते हैं। फेड बाई मीन्स वो इसी से जी रहे हैं, उसको खा करके। बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर देयर हैंड्स आर आर्स, और कहते हैं कि युद्ध की जो लंबी नींद है उस दौरान या फिर शांति के दौरान वो भी कुदरत की वही सब चीज़ें खाते हैं, वही फसल खाते हैं जो कि हम खाते हैं। देयर हैंड्स आर आर्स, उनके हाथ भी हमारे जैसे ही हैं, हमारे और उनके हाथ अलग नहीं हैं। और उनकी लाइनों में भी हम वो एक लेबर जो है, एक मेहनत हम पढ़ सकते हैं जो कि हमसे डिफरेंट नहीं है, यानी वो भी हमारी तरीके से ही अपने हाथों से मेहनत करके खाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। द नेक्स्ट स्टैंजा, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. Remember, याद रखो, they have eyes, कि उनके भी आँखें हैं। they have eyes like ours, हमारे जैसी आँखें हैं। that wake और sleep, जो जागती हैं या सोती हैं। and strength, strength होता है ताकत, और एक ताकत है that can be won by love, जो कि वन होता है जीतना। लव विन की पास्ट फॉर्म है वन, तो जो जीता जा सकता है वो ताकत है जो जीती जा सकती है लव द्वारा, प्यार द्वारा। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, हर ज़मीन पर लाइफ जो है वो कॉमन है, सबकी लाइफ एक जैसी है। डैट ऑल कैन रिकोगनाइज एंड अंडरस्टैंड, सबकी लाइफ सेम है जो कि सब रिकोगनाइज कर सकते हैं, यानी कि पहचान सकते हैं। रिकोगनाइज पहचानना, अंडरस्टैंड समझना, तो सबकी जो लाइफ है वो कॉमन है। तो आप कहीं भी चले जाएं, आप वो सब चीज़ें आसानी से समझ जाएंगे और पहचान जाएंगे। लेट अस रिमेंबर, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other, it is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. So in these lines the poet says that let us remember, आइए हम याद रखें, whenever we are told, जब भी हमें बताया जाए, कहा जाए, टू हेट अवर ब्रदर्स, कि हम अपने भाइयों से हेट करें, घृणा करें। हेट मतलब नफ़रत करना, तो नफ़रत करें तो समझो इट इज़ आवर सेल्स, वो हम ही हैं। डैट वी शैल डिस्पोजेस, कि जिनसे हम नफ़रत करेंगे वो हम अपने आप से ही करेंगे, जिन्हें हम खो देंगे, जिनसे वंचित हो जाएंगे। डिस्पोजेस वंचित होना, बिट्रे धोखा देना, कंडेम क्रिटिसाइज़ करना, आलोचना करना, खंडन करना। हम अगर कोई हमें ये सीख दे कि हम अपने भाइयों से नफ़रत करें, जैसा कि देशों में होता है कि उस देश का है तो ये मेरा शत्रु है, इस देश का है तो मेरा दोस्त है, यानी कि हमें कोई नफ़रत सिखाए तो ये समझिए कि वो हम अपने से ही नफ़रत कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने नफ़रत की तो हम अपने आप से ही दूर हो रहे हैं, हम अपने आप को बिट्रे कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को कंडेम कर रहे हैं, अपनी आलोचना खुद कर रहे हैं। रिमेंबर, याद रखिए, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, कि हम जो एक दूसरे के खिलाफ़ हथियार उठाते हैं यानी युद्ध करते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ डैट वी डिफाइल, अगर हम हथियार उठाते हैं तो वो ह्यूमन अर्थ है, मानवों की ही पृथ्वी है जिसे हम डिफाइल करते हैं। डिफाइल मतलब दूषित करना, टू मेक इम्प्योर, टू मेक डर्टी। डिफाइल मीन्स दूषित करना। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, हमारी ये जो नर्क है, जो ये नफ़रत की जो आग है और जो ये धूल है, ये उस इनोसेंस को, उस मासूमियत को, जो हवा में जो मासूमियत है हर जगह जो हमारी है, उसे ख़त्म कर देगा, उसे दूषित कर देगा। ये जो नफ़रत का और धूल का जो
नफ़रत की जो आग है, जो नरक है, वो हमारी इस पूरे वातावरण को, इस एयर को भी अशुद्ध कर देगा। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। याद रखें, ये फिर से वही लाइन्स रिपीट हुई जो कि फर्स्ट लाइन थी, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, कि कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी व्यक्ति फॉरेन नहीं है। तो ये आपकी पोएम थी, और इसमें जो इसका जो सेंट्रल आइडिया वही है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, वी शुड नॉट हेट एनीवन एल्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज कंट्री और लैंग्वेज और कास्ट। हमें किसी की जाति के आधार पर या उसके देश, जो उसकी नागरिकता है या राष्ट्रीयता है, उसके आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने से अलग नहीं समझना चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड हेंस वी ऑल आर इक्वल। सो ये आपकी पोएम थी। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आई होगी।